राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान तो सामने दिखाई नहीं पड़ते, जो जो दिखाई नहीं पड़ता है जिसके शब्द सुनाई नहीं पड़ते हैं, स्थूल रूप से जो प्रकट नहीं है, उसकी उपासना बड़ी कठिन हो जाती है। स्वयं भगवान ने कहा है कि 12वें अध्याय में जब उन्होंने उपदेश दिया अर्जुन को, तो ये कहा कि अर्जुन, बात यह है मैं अपने में ही मन लगाने का कह रहा हूं तुझसे, 12/2। पहले तो अर्जुन ने पूछा 11वें अध्याय के अंत में कि सब साधन आपने काट दिए, नाहम वेदैर न तपसा न दाने न चे जया, शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान सिमाम यथा। कि वेद वेद पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, ना माने नहीं, अहम माने मेरी प्राप्ति वेद पढ़ने से नहीं होगी, न तपसा न तपस्या से होगी, न दाने न दान से होगी, न चेत जया यज्ञ करने से, बोले उससे भी कुछ नहीं होगी। जैसे तू मुझे देख रहा है, स्थूल रूप से मैं ग्राह्य हो गया हूं, इतना सरल हो गया हूं कि तेरी नौकरी कर रहा हूं, तेरा रथ हाँक रहा हूं, जो सर्वशक्तिमान है, अनंत ब्रह्मांड नायक है, वो अर्जुन के रथ को चलाने वाला एक सारथी बन गया है, नौकर बन गया है। और अर्जुन कहते हैं रथम स्थापय में च्युत, अर्जुन आज्ञा देते हैं उनको कि हे केशव, मेरे रथ को खड़ा करो बीच में।
यावदेतान् निरीक्ष्यहम्, मैं इनको देखूंगा कौन कौन लड़ने आए हैं। हाँ 22-21 है। कैर्मया स योधव्यम स्थापय आज्ञा लोट है, लोट लकार है, ऑर्डर कर रहे हैं भगवान पर। और फिर भगवान ने उस ऑर्डर का तुरंत पालन किया। गीता 1/24। एवं उक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। उत्तम रथ को बीच में स्थापित किया। जहां से सब दिखाई पड़ सकता है, भीष्म द्रोण दिखाई पड़ते हैं। और जो भगवान करते हैं वो मनोयोग से करते हैं। एक आदर्श के लिए। स्वामी ने आज्ञा दिया रथ को वहां खड़ा करो। खड़ा करके सेवक ने कहा कि महाराज रथ खड़ा हो गया। वही सेवक है, ये नहीं अपने आप बैठ जाओ। तो भगवान बोले उवाच पार्थ पश्यैतान संवेतान कुरुनीति। सच्चे सेवक की तरह उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ अब तुम देख लो ये सामने जो आए हैं कौरव लोग। इसके बाद अर्जुन ने देखना शुरू किया। और देखने के बाद सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। उनको भगवान ने ही मोह पैदा किया, ऐसा हमने सुना है महात्माओं से। उंगली उठा करके जब उन्होंने कहा था एतान, इनको देखो जो तुम्हारे सामने, एतान माने ये जो सामने आए हैं लड़ने के लिए, इकट्ठे आए हैं, इनको देखो। तो महात्माओं से सुना है हमने, गुरुओं से सुना है कि एतान, इनको देखो। उसी समय जो उन्होंने कहा एतान पश्य, इनको देखो, तो उन्होंने मोह पैदा कर दिया अर्जुन के मन में। क्योंकि बोला ऐसा क्यों हुआ है? बोले ऐसा इसलिए हुआ है कि भगवान संसार का कल्याण करना चाहते हैं, गीता ज्ञान देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मोह पैदा किया।
इसका एक प्रमाण भी है। भगवान ने मोह पैदा किया, भगवान ने युद्ध कराया और भगवान ने मरवाया। ये बात स्वयं अर्जुन कह रहे हैं, लेकिन गीता में नहीं कह रहे हैं, ये बात भागवत में कह रहे हैं। पहला स्कंद 15वां अध्याय और 15वां श्लोक, 1:15-15। अर्जुन बोले, अरे युद्ध में कृष्ण ही तो मेरे आगे थे। अग्रे चरो, आगे सारथी रहता है, पीछे रथी बैठता है। मेरे आगे चलते थे और जितने ये रथ यूथप थे महारथी, उनकी आयु इन्होंने छीन लिया, उनके मनों को छीन लिया। कैसे छीना? दृष्टि से। उनके सह मने शारीरिक बल को छीन लिया, ओज इंद्रिय बलों को छीन लिया। इस बात को अर्जुन ने तो कहा है, भगवान ने भी कहा है। स्वयं भगवान ने कहा है गीता में 11वें अध्याय में 33वां और 34वां श्लोक में, तू उठ, केवल यश प्राप्त कर ले, यशो लभस्य, जित्वा शत्रून् भुंक्ष राज्यम समृद्धम। जय प्राप्त कर और समृद्ध बढ़े हुए राज्य का भोग कर। बोले क्यों? अरे ये तो मर गए, इनको मैंने ही मार रखा है भाई। मयि वेते निहताः पूर्वमेव, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। इसमें एक छोटा सा हम अपना भी अनुभव सुनाएंगे कि मैंने सब मार रखा है, तू तो मरे मराओं का धनुष उठाकर टुक 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 करता रहे और खत्म हो जाएगा। बोले ऐसा कैसे? अमर लोग हैं, द्रोण अमर है, भीष्म अमर है, जयद्रथ ने उपासना किया है शंकर की, 5 पांडवों को जीतने की, कर्ण के पास कवच कुंडल है, अमर है। बोले कुछ नहीं है, ये सब जीरो है। 34वां श्लोक, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च। गीता नहीं देखती है, सिद्धांत क्या बोलेगी? द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च। ये सब ठोस प्रमाण है। कर्णम तथान्यपि योध वीरान, इनके एक एक की अगर हम विशेषता बतावें तो बहुत समय लगेगा। द्रोणाचार्य, भीष्म, ये सब अमर थे। भगवान बोले कोई नहीं है अमर फमर, मया हतांस, मैंने मार रखा है पहले ही। तू तो इनको मरे को मराए, मर दे। नमयि एवेते निहिता पूर्वमेवम्।
युद्ध कर जेतासी रणे सपत्नान। तो जो बहुत अर्जुन ने कही है, अग्रे चरो मम विभो रथ पूयुथुपानाम, भागवत में 1/15, कि इनकी उम्र, इनके मन, इनकी दृष्टि, इनके ओज, इंद्रिय बल, शरीर बल सब भगवान ने छीन रखा था। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि जब भगवान ने कहा था पश्यैतान, तू देख, तेरी इच्छा थी देखने की, गीता 1/25, यूं इशारा किया, देख ले इनको। अर्जुन को मोह पैदा हो गया। और ऐसा मोह हुआ कि धनुष फनुष फेंक दिया, निकल गया अपने हाथ से। त्वचा जलने लग गई, दाह, जैसे हाई ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर पहुंच जाए तो वो सब चक्कर होता है, वैसे होने लग गया। और साफ साफ मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तब भगवान ने गीता ज्ञान देना शुरू किया। और क्यों शुरू किया? संसार के कल्याण के लिए। सर्वापनिषो दो गावः दुग्धा गोपाल नंदनः, सभी उपनिषद गैया हैं, ठाकुर जी ग्वारियां हैं, दूध दूहने वाले हैं। पार्थो सुधीर वत्सः, गैया दूध देती है, बछड़ा थे अर्जुन। दुग्धम गीतामृतम महत, और गीता रूपी अमृत उन्होंने दुहा, प्रकट किया। गीता महात्म्य में लिखा है, संसार के कल्याण के लिए गीता प्रकट भई। और भगवान ने ही मोह उत्पन्न किया, भगवान ने ही मोह को नाशा, भगवान ने युद्ध किया, भगवान ने सबकी आयु छीनी। सारी लीलाएं कौन कर रहा है? भगवान। मनुष्य में जब मोह पैदा होता है, वो भी एक भगवान की लीला है। भगवान ने ही मोह पैदा किया सारे संसार में। क्यों पैदा किया, ये पूछना ही गलत है। सब कुछ भगवान कर रहे हैं, सोचते चलो और क्यों अगर मत करो। ऋषे विदन्ति मुनियः प्रशांतात्मेन्द्रियाशयः, यदा सदैव तत्तर्कैस्तिरोधीयते विप्लुतम्। हे ऋषि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वही लोग इसको जान सकते हैं जो
जिनका शांत है आसनमय मन, आशय मन चित्त, वे जान सकते हैं और न ब्रह्मा शंकर नहीं जान सकते। दो पांच छः 36। नाहम न यूयम निद्रताम गतिम विदुर। ब्रह्मा जी कह रहे हैं न मैं जान सकता हूं, न यूयम तुम लोग हमारे पुत्रों जान सकते हो, न वामदेव शंकर जान सकते हैं, और देवताओं की तो बात ही गलत है, नाम ही लेना गलत है। बोले जब कोई जान ही नहीं सकता तो भजन भजन क्यों किया जाए? नहीं जान सकते हैं। ऋषि विदंति मुनिया, जिनका आशय शांत है, आशय में चित्त, आशय माने चित्त, चित्त में संस्कार रहते हैं और वही संस्कार ही श्रद्धा, भक्ति, काम, क्रोध, मोह, लोभ सब पैदा करते हैं। ये सब बवाल संस्कारों से आता है। भक्ति भी पैदा भई संस्कारों से। संस्कारों से ही मनुष्य पाप करता है। संस्कार क्या है? पिछले कर्मों का इंप्रेशन ही संस्कार है। जैसे स्टैंप में मोहर लगाते हैं तो मोहर लगाने के बाद ठप्पे से स्याही का एक इंप्रेशन बन जाता है। जैसा अक्षर है उसका एक इंप्रेशन बन जाता है। वो इंप्रेशन ही संस्कार है। उसी तरह से हर कर्म का जो इंप्रेशन बनता है चित्त पर, वही संस्कार है। संस्कार में और वासना में फर्क क्या है? जो संस्कार हमारी स्मृति के हेतु हैं वो वासना है। जैसे हमने लड्डू देखा और अरे ये तो बड़ा मीठा है, रसगुल्ला है, मुंह में पानी आया, लड्डू को देख करके खाने की स्मृति आई और खाने की इच्छा भई, वो है वासना। संस्कार जो है वो वासना का दादा है, ग्रैंडफादर है। वासना कहते हैं उस वस्तु की प्राप्ति को इच्छा जो हमारे इच्छा ज्ञान को ढक देती है। वसन माने ढकना, कपड़ा हमारे ज्ञान को ढक देती है, होए वासना। ज्ञान को ढकने के बाद इच्छा पैदा होती है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानेन नित्य वैरिणा। ये सारा ज्ञान इस कामना रूपी अंधकार से ढका हुआ है। आवृतम ज्ञानन में तेन ज्ञानेन नित्य वैरिणा। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। एक काम रूपी अग्नि जो दुष्पूर है, कभी पूरी नहीं होती है, अनल है। अनल माने
अलम माने होता है संस्कृत में बस करो। अग्नि कभी मना नहीं करती कि अब मत डालो फूस, डालते जाओ, कभी मना नहीं करेगी। नास्ति अलम इति अनलम, बस नहीं करेगी अग्नि। लोभी को पैसा दे दो, बस नहीं करेगा, और देते जाओ, सारा ब्रह्मांड दे दो तो भी और करता है। भोगी को अप्सरा दे दो, बस नहीं करेगा, देते जाओ, भोगते चले जाओ, सारा जीवन भोगते चले जाओ, कभी भी तृप्ति नहीं होगी, मर जाओगे तब भी नहीं होगी। क्योंकि काम रूपी अनल है। अनल माने ऐसी आग है जो कभी बस बंद करो नहीं, अब बस, ऐसा कभी नहीं कहती है। तो काम रूपी अनल से ये ज्ञान रूपी ज्योति ढकी हुई है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। भगवान ने कहा है कि अर्जुन, तीसरे अध्याय में कहा है 3/39, ज्ञान का नित्य बैरी है। नित्य बैरी माने समझौता नहीं हो सकता। पानी चाहे गर्म पानी है, आग में डालोगे आग बुझ जाएगी। ये विचित्र माया है, क्योंकि पानी और आग का बैर है। प्रकाश और अंधकार का बैर है, इसको नित्य बैर कहते हैं। प्रकाश आया, अंधेरा दूर हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रकाश भी रहे अंधेरा भी रहे। नित्य बैर है। उसी तरह से जिसके अंदर इच्छा है, ज्ञान, काम है, उसका ज्ञान नष्ट हो गया समझो। थोड़ी सी इच्छा पैदा भई और ज्ञान नष्ट हुआ। और उसका दंड मिलता है जीव को। जैसे मान लो हमको भोग की इच्छा पैदा भई, पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष, दोनों मिले और ये माया रानी ने दंड दिया, तुमने भोग भोगा है, लो भोग का पुरस्कार लो, इनाम ले लो। क्या? मल मूत्र। नीचे की इंद्रियों में केवल मल मूत्र ही है। माया दंड देती है, सूरदास जी ने लिखा है, माया ठगनी बहुविध नाच नचावे। तुमने भगवान को छोड़ा, शरीर का उपयोग भजन था, भोग करने आए हो तो लो मलमूत्र ले जाओ। और केवल मलमूत्र ही नहीं, इसके साथ तुम्हारा तेज निकल गया। ज्ञानेन ज्ञानम चैवावकीर्यते अवकीर्यते, असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः, स्रवतीन्द्री लौलेन्य ज्ञानम चैवावकीर्यते। तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया, तेज नष्ट हो गया,
और मिला क्या? मलमूत्र मिला। तो ये नित्य शत्रु है। इच्छा और ज्ञान नित्य वैरी हैं, इनमें कभी समझौता नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश में अंधकार में समझौता नहीं हो सकता है, पानी में आग में समझौता नहीं हो सकता है। उसी तरह से भगवान ने कहा कि आवृतम ज्ञान में तेन, ये ज्ञान जो है नित्य वैरी है। नित्य वैरी मैंने कभी समझौता न था, न है, न होगा। जैसे द्वेषी को भक्ति नहीं मिलती है, भक्त का पहला लक्षण है अद्वेष्टा। शत्रु है उससे भी द्वेष मत करो। लेकिन जीव मानता नहीं, इसकी आदत है। हमेशा से राग द्वेष की आदत है हम लोगों में। यही एक बीमारी है जो कभी जाती नहीं है। ये चली जाए तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। ये जाती नहीं, हम बीमार हैं। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। ये उत्तराखंड में लगभग 119 के आसपास हैं, 122। बिरुज मैंने रोग रहित होना, विराग हो जाए। विराग माने राग चला जाए। राग चला गया तो द्वेष भी चला जाएगा, क्योंकि राग ही द्वेष बनता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण एक सिक्का है। सिक्के को उछालो, हेड टेल दो उसके पहलू हैं। चित्त गिरा तो हेड आया, पट्ट गिरा तो टेल कहते हैं। वैसे एक रजोगुण गुण है, वो सिक्का है, उसको उछालो। चित्त गिरा राग है, पट्ट गिरा द्वेष है। ये राग ही द्वेष बनता है। हमारा अपने सम्मान में राग है, उसमें किसी ने बाधा दिया, अपमान किया, द्वेष हो गया। ये राग ही द्वेष बनता है। अद्वेष्टा मनुष्य कैसे बन जाएगा? जब तक राग है हम लोग बन ही नहीं सकते हैं। भाषण दे देते हैं, लेकिन भाषण भाषण है, खाली लेक्चर लेक्चर है। जब तक राग है कहीं, द्वेष अवश्य बनेगा। और जब द्वेष बन जाता है तो भक्ति नहीं आती, भक्ति के विनाश हो जाता है। इस बात को ब्रह्मा जी ने कहा था। महादेव जी, एक बड़ी विचित्र बात है, सही बात है, कल्याण की बात है। हम बहुत दिन से कह रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में नहीं आई। तुम लोग सुन रहे हो, जाने कितने दिन से यहां सत्संग हो रहा है, लेकिन हमारे समझाने पर भी लोग नहीं समझते।
महादेव जी के वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ नष्ट किया। सारे देवताओं को मारा पीटा, किसी की आंख फोड़ी, किसी की दाढ़ी उखाड़ी। वीरभद्र ने अकेले ने सब यज्ञ का नाश कर दिया। सब देवता क्या करते? वीरभद्र के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। जो बोलेगा वो खत्म। उसी की आंख फोड़ ली जाएगी, उसी की नाक काटी जाएगी, उसी की दाढ़ी काटे, सिर काटा जाएगा। उसके सामने कौन बोलेगा? हिंसा को रूप धर के गया था। तब हार करके ब्रह्मा जी के पास गए, बोले पितामह ये सारा यज्ञ नष्ट हो गया, ये वेद मर्यादा आपकी है और किसने किया? वीरभद्र ने, यानी शैव शक्ति ने। तो महादेव जी बोले तदा कर्ण विभु प्राह, चौथे स्कंद में 8वां अध्याय है शायद, 4:6-4। बहुत बड़ी बात कही जो हमारे जीवन में नहीं है और हम किसी के जीवन में देख नहीं रहे हैं। सब लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, लेकिन किसी के जीवन में दिखाई नहीं पड़ रहा है। अंश दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस अंश में ब्रह्मा जी चाहते हैं वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। ब्रह्मा जी बोले ये ठीक है, वीरभद्र ने तुमको मारा पीटा, आंख फोड़ दिया, उसके गणों ने यज्ञ कुंड में पेशाब कर दिया, टट्टी कर दिया। जैसे यज्ञ का नाश हो सकता है, गंदा से गंदा काम किया, हड्डियां मांस वगैरह फेंके, मलमूत्र किया, सारे कुंड को टट्टियों से भर दिया। कितना गलत काम है। यज्ञ कुंड में तो किया गलत जरूर। तदा कर्ण विभु प्राह, विभु ने ब्रह्मा जी बोले ईश्वर रूप हैं। देखो भाई एक बार समझ लो, तेजीयसी कृतागसी, तेजस्वी पुरुष यानी वैष्णव या भक्त, कोई कृतागसी अधिक अपराध भी कर ले, आगस माने अपराध कर ले, तो उससे बदले या खींच की भावना न करे, चुप सह करके प्रतिकार भी मत करो। जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है। क्षेमाय तत्र न भूयात् प्रायण बभूषताम। अगर करोगे मन में गुस्सा या खींच तो तुम्हारा कल्याण नहीं है। बोले वाह, पिटे और पिटने के बाद भी उसका मंगल चाहो, इसी को भक्ति कहते हैं। पिटने के बाद रो नहीं, पिटने के बाद शिकायत मत करो हमको पीटा गया है। बुभूषताम भवितुम इच्छताम बभूषा, बुभूषा सन प्रत्यय। हम इसके विरोध में कुछ करें, हो जाएं, ये बुभूषा है। बुभूषा भवतुम इच्छा इति बुभूषा, और उससे क्षत्रिय प्रत्यय हुआ बुभूषताम। उसका प्रतिकार करने की सोचने वाले की कोई भी कल्याण नहीं होता है। और हम यहां देखते हैं, अनुभव करते हैं, इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, ये गुण हमारे में ही नहीं आया तो हम क्या करें। सिखाते हैं लेकिन कोई सीखता नहीं।
दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, किसी ने किसी को पीट दिया, मान लो रामदास ने गोपाल दास को पीट दिया और पीट के आया, और मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम यही समझ लो कि तुम्हारा कोई अमंगल था, एक चांटे में चला गया। तू समझता है कि न्याय नहीं किया गया, बाबा ने पक्ष लिया, पीटने वाले से कुछ नहीं कहा और उल्टा हमसे ही कह रहे हैं तुम्हारा पाप कट गया। और अगर नहीं कहे तो भी क्षुब्ध होकर चला जाता है, असंतुष्ट होकर के। तो हम चुप रहते हैं, बोलते कुछ नहीं है, जानते हैं कि भाई भगवान कृपा करेगा, ऐसी क्षमा जब ही आएगी। शील गुण नहीं आता है उसके अंदर। जैसे स्त्री चोटी बनाती है, उसमें 3 लर लगती है, बेणी माने चोटी, तो वैसे शील गुण तब आता है, महाभारत में लिखा है, दया दान अद्रोह। द्रोह नहीं करो और पीटने वाले पर ही दया करो और उसी को दान करो। जो जूता लगा रहा है उसी को जाकर के 10 रुपए दो। ये कहां, कौन कर सकता है? ये नहीं है तो भक्ति नहीं आएगी। और सब सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, शीलवान पे जाए लुभाए। शील गुण आएगा तो तुम्हारे पास संपत्ति आएगी, सब आएगा, भक्ति आएगी। और शील नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। कैसे द्रोह करने वाले को सेवा किया जाए, पैसा दिया जाए? असंभव है। एक आध उदाहरण हम दे रहे हैं यहीं से, यद्यपि हमको रोकते हैं लोग को, आप यहीं से उदाहरण मत दिया करो, उसका गलत असर पड़ता है। लेकिन क्या करें, दूर से उदाहरण कहाँ से ढूंढने लाएं? इंग्लैंड जाएं कि ऑस्ट्रेलिया जाएं, यहीं से देना पड़ता है। अब जैसे कोई जीव भगवान की शरण में आया, और हम प्रायः किसी को मना नहीं करते हैं। इसलिए नहीं मना करते हैं कि हमको चेला बनाना है कि चेली बनाना है। कोई आ गया है बेचारा, तो हम तो बुलाने गए नहीं हैं, भगवान की इच्छा से आया है तो लौटा लो मत। अब आने वाले का विरोध भी होता है। जैसे एक स्त्री है, खंडार की है, बंशी, वहां से पति अध्यात्म को छोड़ के आई और उस पर दया किया इन्होंने, शुक्ला जी ने उसको सहायता दिया, केस वेस चल रहा है। तो कुछ लोगों ने आलोचना किया और हमारे सामने समस्या आई। हमने कहा हम इसका समर्थन करते हैं। हम बुलाने नहीं गए इसको, अपने आप ही आई है, हिम्मत किया है छोड़ने की। कौन छोड़ता है? तो हम इसका समर्थन करते हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम इसके शिष्या बनाएंगे या हमको यहाँ आदमी की जरूरत है। कोई भी स्त्री आती है, कोई भी पुरुष आता है, हम रख लेते हैं कि ये बेचारा कहाँ संसार में जाएगा, निकालते नहीं हैं। जिन लड़कियों को हटाया गया, जैसे रास रूपा चली गई, जो हट गया तो हट ही गया। संसार में सत्संग कहाँ है? गुण है, अवगुण है, पड़ा है, यहाँ पड़ा रहेगा। इसके बाद हमने देखा कि ये अशांत रहती है वंशी, बार बार हमारे पास आती है, हमारा जी घबराता है, मन उड़ता है, सब भजन छूट गया। अब अशांत तुम क्यों हो? गीत, वो भागवत का श्लोक आया, ब्रह्मा जी ने कहा था
कि ठीक है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, दाढ़ी उखाड़ी गई, आंख फोड़ा गया, लेकिन तुम अपने कुछ मत बोलो, इनमें प्रेम रखो, इनकी सेवा करो, तो तुमको अपने आप भगवान की कृपा मिलेगी। अब वो मुश्किल पड़ जाता है कि जब आदमी की आलोचना होती है तो चिढ़ता है। चिढ़ने से क्या होता है, न वहां की सेवा तो दूर रही, वहां आना जाना भी पसंद नहीं करता है और भक्तापराध होता रहता है। और उसमें बेचारे में ज्ञान ही नहीं, करेगा क्या। तो हमारे पास जाने कितनी बार आई कि हमारी मन उड़ रहा है, भजन नहीं होता है। अब तुम्हारा मन उड़ रहा है, भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा अभाव है कहीं। अभाव का कारण है कि तुम्हारी आलोचना भई है, तो वो तुम स्त्री हो, चोट तुम नहीं सह पाई हो। अब वो जन्म भर एक कमी रहेगी जब तक वो अभाव दूर नहीं होगा। अभाव दूर होने का कारण यही है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं एक अच्छा। इसका विरोध हुआ था माधुरी का, सबने विरोध किया, यहां तक कि पंडित जी ने किया, राधाकांत ने किया, सबने। और ब्रजराज ने कहा इसको निकाल दो यहां से। हम चुप रहे, हम क्यों निकालें, हम इसको बुलाने नहीं गए। इसको लाया है जो ठाकुर वो जानता है, हमारा निकालने का क्या अधिकार है। लेकिन इसमें एक गुण था सेवा का, इसने सेवा नहीं छोड़ा, और सेवा के कारण सभी लोग इसके बाद प्रशंसक, जो विरोधी थे प्रशंसक हो गए। चाहे ओमी हैं, चाहे राधाकांत हैं, चाहे ब्रजराज हैं, सब कहते हैं भाई माधुरी तो माधुरी है। क्यों? इसके हृदय में द्वेष नहीं था। द्वेष छोड़ करके सेवा करो, और इसी को शील कहते हैं। तुम सारा संसार जीत लोगे। ये हमने मना करने पर भी उदाहरण दिया, क्योंकि हम अनुभव करते हैं। ऐसा हमारा साधु समाज नहीं है। आज साधु समाज में ये गुण आ जाए, एक दूसरे की आलोचना करना, निंदा करना, कमी देखना, तो सारा समाज तेजस्वी बन जाए। सब सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, शीलवान पे जाए लुभाए। तुम शील लाओ अपने अंदर, संसार को जीते लोगे। प्रहलाद जी चले गए तो महाभारत में कथा आती है, राजा बलि और उनके विरोचन पैदा भये। और उस समय प्रहलाद जी के पास तीनों लोक की संपत्ति अपने आप चली गई, क्योंकि शील गुण था उनमें। ये महाभारत में कथा आती है। एक अध्याय है शील निरूपण नाम का अध्याय। बोले एक पैसा मत कमाओ, कहीं मत मांगने जाओ, तीनों लोक की संपत्ति आएगी तुम्हारे पास, अगर शील गुण है। और शील नहीं है तो मांगते मांगते मर जाओगे, पूरा नहीं पड़ेगा। कमाते कमाते मर जाओगे, पूरा नहीं पड़ेगा। तो देवताओं ने कहा ये क्या बात है भाई, प्रहलाद के पास तो सब संपत्ति अपने आप जा रही है। तो गुरुओं ने बताया उसके पास शील गुण है। जब तक शील है, इंद्र चाहे त्रिलोकी पति है, लेकिन इंद्रपन नहीं रहेगा।
इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके गए और प्रहलाद जी की सेवा करने लग गए। छद्म से, छद्म माने छल से, और बहुत सेवा किया। तो उन्होंने कहा, तुम क्या चाहते हो भाई, हम प्रसन्न हैं। बोले, आप अपना शील हमको दे दीजिए। जब शील दिया उन्होंने, तो एक दिव्य पुरुष निकला उनके शरीर से और इंद्र के पास चला गया। बोले, कौन हो तुम? पूछा प्रहलाद ने। बोले, मैं धर्म हूं। जहां शील रहता है मैं वहीं रहता हूं। तुमने दान दे दिया तो मैं क्या करूं? मैं वहीं जा रहा हूं, इंद्र के पास। थोड़ी देर बाद फिर एक दिव्य प्रकाश निकला और चला वहां से निकल करके, पुरुषाकार रूप में, पुरुष के रूप में, प्रकाश में पुरुष जा रहा है। प्रहलाद ने पूछा, ये क्या है, तुम कौन हो भाई? मैं सत्य हूं। तुम कहां जा रहे हो? बोले, हम जहां धर्म रहता है मैं वहीं जाता हूं। मैंने तो तुमको नहीं दिया। तुमने नहीं दिया, लेकिन तुमने शील गुणदान दिया है, तो उसके पीछे धर्म गए, उसके पीछे मैं भी जा रहा हूं। सत्य भी चला गया। उसके बाद फिर एक और पुरुष निकला उनके शरीर से। श्वेत कांति का है, तेजस्वी। बोले, तुम कौन हो भाई? बोले, मैं सदाचार हूं। तुम कहां जा रहे हो? जहां सत्य है वहां मैं रहता हूं। सत्य आचरण ही सदाचार है। मैं वहीं जाता हूं और वहीं जाऊंगा। प्रहलाद, मैं रुक नहीं सकता हूं। तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, लेकिन तुमने दान दे दिया शील का, तो धर्म इसीलिए चला गया, सत्य इसीलिए चला गया, और मैं भी जा रहा हूं, सदाचार भी चला गया। उसके बाद एक बहुत विशाल पुरुष प्रखर, मोटा ताजा, हृष्ट पुष्ट, देवाकार प्रकट हुआ। बोले, तुम कौन हो? बोले, मैं बल हूं। जहां सदाचार है वहीं बल रहता है। जहां सदाचार नहीं वहां बल नहीं रहता। दुराचारी के पास बल नहीं रहेगा। अब बल की लंबी परिभाषा है। शरीर का बल अलग होता है, इंद्रियों का बल अलग होता है, मन का बल अलग होता है। शरीर के बल को बल कहते हैं, इंद्रियों के बल को ओज कहते हैं, और मन के बल को सह कहते हैं। तो सब निकल के चले गए, क्योंकि सदाचार चला गया तो हम वहीं जाएंगे। ये नियम है प्रकृति का, भगवान का। तुमने शील गुण दान दे दिया तो तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा। उसके बाद एक दिव्य स्त्री प्रकट भई, बड़ी तेजस्विनी।
प्रहलाद ने पूछा, देवी आप कौन हैं? बोले, मैं श्री हूं। अनेक गुणों के समूहों का नाम श्री है। जहां श्री है वहीं पर मनुष्य आश्रयणी होता है। सर्वै गुणै आश्रियन्ते इति श्री। अनेक गुणों के समूहों का नाम श्री है। तो जहां सदाचार है वहीं मैं रहती हूं। तो इसलिए प्रहलाद में जा रही हूं। तब इस पाठ को महाभारत में लिखा गया है। जब महाभारत के युद्ध खत्म हुआ है, भीष्म ने उपदेश दिया है, तो वहां एक शील निरूपण नाम का अध्याय आता है। लगभग 80 अध्याय के बाद में। तो ये भागवत में भी आता है, ये बात ऐसा नहीं है। रामायण में तो है ही है। सब गुण संपत्ति बिनहि बुलाए, शीलवान पे जाए लुभाए। शायद चौथे है ना, वो तो बालकांड में कौन सा दोहा है? 294। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पे जाए लिभाए। लो, नहीं हम और बात कर रहे हैं, भागवत में भी आता है। संवृत्यो निसंपदः, पृथु के प्रकरण में शायद आता है। संख्या याद नहीं रहती है। शीलवान पर सब संपत्तियां अपने आप पहुंच जाती हैं। खैर ये सब जगह है, भागवत में है, रामायण में है, गीता में है। अद्वेष्टा अगर आ गया तो शील गुण आ गया। किसी से द्वेष करोगे, अब देखो एक उदाहरण और दे दें कि अभी समय है 2 मिनट और। कलयुग में किसी राजा का राज्य स्थिर नहीं है। सब भिखमंगे हैं, वोट की भीख मांगते हैं। क्योंकि इनमें शील नहीं है आपस में। ये सब भिखमंगे या भिखमंगे रहेंगे, जन्म भर मांगते रहेंगे। कलयुग में राज्य तंत्र हटा, क्योंकि राजाओं में शील होता था, धर्म होता था। अब कलयुग में कोई राजा ना है ना होगा। ये सब भिखमंगे हैं, भीख मांगते रहेंगे। किसी में शील ही नहीं है। और अगर शील हो तो भगवान की कृपा से जब कुछ न कुछ कृपा थी, जब हम लोग ये लड़ाई जीते, पहाड़ की लड़ाई। अभी कल आए थे हमारे पास ऑफिसर लोग आए थे, हम तो पता नहीं रखते कौन कौन है। कौन आए थे भाई? अच्छा, हाँ। चार 21। हाँ रुक जाओ। 4 21 44। हाँ,
गुणानम शील धनम कृतज्ञम वृद्धाश्रम समृतो अनुसंपदा। शील रूपी धन जिसके पास है उसके बाद अपने आप संपत्तियां आती हैं। 4:21-44। तो ये मान मंदिर को लोगों ने बहुत नष्ट करना चाहा। यहां डाकू रहते थे और यहां का विरोध बड़े बड़े लोगों ने किया जिनका नाम नहीं लेंगे हम। इन गांवों के बड़े बड़े लंबरदार वगैरह सब प्रधानों ने विरोध किया। 11 गांव की पंचायत भई थी हमको निकालने के लिए। सखीशन जी तो मर गए, उनको भेजा था हमने, नीचे जाओ, ये ताली ले जाओ। लंबी ताली थी, याद आती है। और जाओ तुम, 11 गांव की पंचायत बैठी है गहबर कुंड पे, ताली फेंक देना कोई मांगे तो। हम मान मंदिर कब्जा करने नहीं आए हैं। हम जहां बैठेंगे ठाकुर जी चाहेंगे तो मान मंदिर बन जाएंगे। किसी बिल्डिंग पर हम अधिकार नहीं करते। वो गए नीचे, लौट आए, किसी ने ताली वाली नहीं मांगी। हमने कहा तूने ताली नहीं फेंका? बोले नहीं, मांगा नहीं किसी ने। तो हमने कहा ठाकुर जी रखना चाहता है। ये 11 गांव के पंचायत भाई और कुछ नहीं कर पाया कोई, क्योंकि किसी ब्रजवासी के प्रति हमने आज तक बदला लेने का भाव नहीं किया। इसी गांव में मानपुर में एक दिन हम जब निकले थे तो दोनों तरफ लोग खड़े थे मारने के लिए। जब इस गांव में आपसी लड़ाई थी, ये तब की है जब लौटा का घर कांटे से ढक दिया था और चुनौती दिया था कि वो हमारे कीर्तन में आता था, उसके घर के दरवाजे बंद कर दिए और अगर बाबा जी आए तो उसको खत्म कर दो। हमारे यहाँ कीर्तन में लोग आते थे तो हमने कहा हम जाएंगे जरूर, हमको मरना ही है ब्रज में, ब्रजवासी मारेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। तो जब गए यहाँ, उसमें बंशी बजाते थे, बंशी बजा के चले। सब गांव सावधान हो गया, बोले हाँ आ रहा है बाबा। हम जब गए, कांटों को हटाया, दरवाजे में से घुसे तो वहां एक महिला थी लौठानी, वो रोने लग गई, बाबा निकले नहीं, कांटे में हम बंद हैं, निकले नहीं दे। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, भगवान है, घबराओ नहीं, कीर्तन करना नहीं छोड़ो। एक लड़का मर गया अभी, जिससे कुछ दिन पहले तेजी था, उसने सुना तो पहुंचा कि बाबा अकेले गए, जरूर मारे जाएंगे आज। सुन रखा था, चुनौती दिया था गांव वालों ने, और वहीं पहुंचता चला गया। हमने कहा तू क्यों आया? बोले आप क्यों आए? हमने कहा हम तो यहाँ मरने आए हैं। तो बोले हम भी मरने आए हैं। हमने कहा ये गलत काम है, हम मरेंगे किसी ब्रजवासियों के लेके मरेंगे, ठीक नहीं है। हमको किसी मनुष्य की सहायता की जरूरत नहीं है। हम मान मंदिर में रहते हैं, भगवान के भरोसे रहते हैं, किसी की सहायता से नहीं रहते हैं। जिस दिन सहायता की इच्छा हो जाएगी हम भगवान से विमुख हो जाएंगे। ना हमको किसी साधु की सहायता की जरूरत है, न किसी ब्रजवासी की सहायता की जरूरत है। आसरा तो एक ही रखना चाहिए, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। दूसरे का सहायता नहीं लेंगे, ये हमेशा याद रखना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भी ये समस्या आ गई थी, तो हमने कहा था कल तुम्हारी मीटिंग है, अगर नहीं फैसला हुआ कुछ तो हम चले जाएंगे यहां से, मानगढ़ कभी नहीं आएंगे। जहां राग द्वेष है वहां नहीं रहते हैं।
कई बार हम मान मंदिर छोड़ के चले गए, और हमको बीमार हैं, हमको किसी की सहायता सेवा की जरूरत नहीं है। रात में भी ये लोग सोने गए थे, पंडित जी वगैरह हमने भगा दिया। आज कोई नहीं रहेगा मेरे पास, किसी आदमी की सहायता नहीं लेंगे चाहे मर जाएं। तो हमने कहा तू आ गया, गलत किया, इस श्लोक को 108 बार पाठ कर ले, फिर चलेंगे। गीता का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर। वो पाठ करने लग गया, गिनती करता जा, गिनती के बाद बोला अब पाठ हो गया। हमने कहा चलो चलते हैं। चले, वहाँ दोनों तरफ लोग खड़े थे, कहीं फरसा, कहीं बल्लम, कहीं लठ, और चले आए और कोई कुछ नहीं बोला। और उसी गांव में जब हम जाते हैं अब रात को, तो दोनों तरफ से छोटे छोटे लड़के खड़े, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ये क्या है? ये हमारे चित्त में द्रोह नहीं था। ब्रजवासी हैं, गाली दें तो ठीक है, मारें तो ठीक है, हमको बदला नहीं लेना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, यही अद्वेष ही मनुष्य को विजय दिलाता है। इसीलिए आज हमारे समाज में ये बात हट जाए तो यही समाज कई गुना तेजस्वी बन जाएगा। लेकिन ये बड़ा कठिन है। जो द्वेष करता है उसी की सेवा किया जाए, उसी की पूजा किया जाए, और जो करता है जैसे इसने किया माधुरी ने, अब सब लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और जिसको अभाव है वो सदा अभाव में रहेगा। कोई दूसरा कष्ट नहीं देता, अपना भाव और अपना अभाव ही कष्ट देता है। जय श्री राधे।